महाराष्ट्र को शतत नमन। मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए इस प्रॉब्लम को मेरे को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। जो ये क्योंकि जिस ज़माने में हम पढ़ते थे तो मंदिर साल में 2 बार जाते थे। जयपुर की बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तो उनका ज्ञान बाद में यदि किसी ने चाहा तो पढ़ते हैं तो समझ में आ भी जाता है और फिर उसका चस्का लग जाता है। ये बात है कि जैसे बाहर निकले जयपुर के, मकान बाहर बनाने लगे और जो मोहल्ले थे पहले वो सब खाली हो गए और वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, खरीद ली सस्ते में प्रॉपर्टी सारी। और हर मोहल्ले में एक मंदिर है जयपुर में, अगर आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए सर, कि छोटे से मोहल्ले में एक मंदिर अवश्य है। अब वो वीरान पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, वो कब्जा हो जाएगा मुसलमानों का। ये प्रॉब्लम की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो अगर इसका कुछ उपाय हो, इंजीनियर्स कुछ कर सके, थोड़ा बहुत सोचे, शुरू करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार एस.के. जैन का जोरदार अभिनंदन करें। आज आपने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ा है और जैसा आपके विषय में मुझे बताया गया, आप हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आगे भी निभाते रहे, मेरा ये आशीर्वाद। आज आपने जो मुद्दा उठाया बहुत गंभीर और विचारणीय मुद्दा है। ये केवल जयपुर की बात नहीं, लगभग पूरे देश की स्थिति ये बन रही है। हो सकता है इंदौर में भी कमोबेश इसकी शुरुआत हो गई हो। जीवन शैली में परिवर्तन आया, लोगों का रहन सहन बदला। पुराने समय में लोग जो पुराने शहरों में रहते थे, तंग गलियां होती थी, सकरी सड़कें होती थी, वहाँ रहना होता था। ऊंचे पूरे मकान, और उन मकानों में लोग मकानों में रहते थे, एक एक कमरों में 10-10 लोग रहते थे। लाइफ स्टाइल बदली, लोग गाड़ी घोड़ा मेंटेन करना शुरू कर दिए। तंग गलियों में उन्हें रहने में थोड़ी असुविधा होने लगी। हर शहर का विस्तार हुआ, उनने अपने पुराने घरों को छोड़कर नई जगह बसना शुरू कर दिया। अब जब नई जगह बसना शुरू किए तो अब उस पुरानी संपत्ति को निपटाना है, तो जो ज़्यादा दाम दे दिया उसको दे दिए। शुरुआत में 10-5 लोगों से मुँह मांगा दाम दे के लोगों ने लिया, और फिर ऐसे लोग बस गए जिनके कारण बाद वालों को औने पौने दाम में अपनी घर संपत्ति को बेचकर भागना पड़ा। बिल्कुल सही की। मैं जयपुर गया हूँ और देखा भी हूँ। जयपुर जो कभी जैनपुर हुआ करता था, और ख़ासकर जौहरी बाज़ार जो जैनों का गढ़ था, जिसमें जैनी हजारों की तादाद में रहते थे और सैकड़ों मंदिर जहाँ हैं। आज मंदिर तो फिर भी हैं, लेकिन जैन धीरे धीरे गोल होते जा रहे हैं और उनके मकान उन लोगों ने खरीद रखा है जिनके जीवन में रोज़ हिंसा जुड़ी हुई है, जो हिंसक कार्यों में लिप्त है, और जिनके रहने से वहाँ लोगों का आवागमन भी कठिन होता जा रहा है। तो ये बहुत कठिनाई भरी बात है और इसके दूरगामी परिणाम बुरे होंगे। ये जयपुर में नहीं, दिल्ली में भी है। मुझे लगता है, पूरी जानकारी तो नहीं, पर इंदौर में भी पुराने इंदौर की दशा ऐसी हो रही होगी। लोग अपने घर मकान को बेच कर नए शहर की ओर भाग रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली को देखते हुए लोग बाहर न जाए, शायद ये संभव नहीं दिखता, लेकिन लोग कितने भी बाहर जाए, हमारे मंदिर के आसपास के सारे मकान सुरक्षित रहे, ये उपाय हो सकता है। और उसके लिए मुझे 2-3 उपाय समझ में आ रहे हैं। पहला उपाय तो ये कि जो भी मंदिर के आसपास बसे लोग हैं, मंदिरों के मुख्य मार्गों में जितने लोग हैं, उनके मकान को यदि वो बेचते हैं तो क्यों ना हमारे मंदिरों के ट्रस्ट उसे खरीद ले, मंदिर ट्रस्टों का पैसा उसमें रखे, ताकि उसे खरीद करके उसे कॉमर्शियल और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाए और उसकी आय से मंदिरों का रख रखाव हो। ये पहली पहल करनी चाहिए। मैं सभी मंदिर कमेटियों के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ
कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे खरीदो, और यदि मंदिर कमेटी लेने में असमर्थ है तो हमारे समाज के कतिपय समर्थ लोग आगे आ जाए और उन्हें कह करके खरीद ले ताकि वहाँ व्यवस्था बने। दूसरा, ऐसे इलाकों में हम अपने समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल्स वगैरह की शुरुआत कर दे, उन भवनों को खरीदे और उनका नवीनीकरण करके हम वहाँ बच्चों के लिए छात्रावास बना दें। वर्किंग लोगों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था कर दे तो हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे और हमारे भगवानों की रोज पूजा अर्चा भी होते रहेगी। इसी तरीके से यदि हम उन स्थानों में यदि सुविधा बने तो शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। हालांकि आवागमन का साधन और में जो बाधा है वो एक बहुत बड़ी बैरियर है, लेकिन इसका भी और कोई दूरगामी हल हमें देखना चाहिए और इस हल को निकाल करके सुधारना चाहिए, अन्यथा हमारे ये सारे प्राचीन धरोहर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और चौथा समाधान ये, आप कितने भी दूर बस जाओ, अपने जन्म मरण और परन में मूल मंदिर जरूर जाओ। अपने घर के जो भी मांगलिक कार्य और क्रियाएं हैं वो उन्हीं मंदिरों में करें जिससे आपकी जड़ जुड़ी। सामाजिक स्तर पर जितने बड़े आयोजन हैं वो वहीं करें ताकि जड़ें जुड़ी रहे। यदि ऐसा करेंगे तो हम 25-50 साल तक अपनी इस व्यवस्था को और आगे खींच पाएंगे, लेकिन इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका दीर्घकालिक हल ढूंढना चाहिए।